दूरदर्शन एक ऐसा चैनल रहा है जिस पर 90s के दशक में कई मशहूर सीरियल आए और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लोगों ने भी उन्हें खूब पसंद किया। उनमें से कुछ को तो सालों बाद आज भी बहुत याद किया जाता है। शक्तिमान समेत कई ऐसे शो रहे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों को याद है। यहाँ तक कि उस समय में कई बॉलीवुड स्टार्स भी दूरदर्शन के फेमस शो में नजर आते थे। आज हम आपको एक ऐसे सीरियल के बारे में बताने वाले हैं जिसने 90s के दशक में टीवी पर खूब धमाल मचाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय इस शो में बॉलीवुड के 12 स्टार्स एक साथ काम करते हुए दिखाई दिए थे। चलिए जानते हैं इस शो के बारे में। हम जिस शो की बात कर रहे हैं उसका नाम है जुनून। ये शो 1994 में शुरू हुआ था और 1998 में खत्म हुआ। लगभग 4 साल तक इस शो ने टीवी पर राज किया। उस समय इस शो के लगभग 500 एपिसोड प्रसारित हुए थे। इस शो में बॉलीवुड के कई स्टार्स थे और इसी तरह शो की कहानी भी काफी फिल्मी थी। इस शो को निर्देशन सलाम ने किया था। तो चलिए आज हम आपको इस पुरानी सीरियल के कुछ किरदारों से मिलवाते हैं जो आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। कीटू गिडवानी। इस सीरियल में इस अभिनेत्री ने मिनी अग्रवाल का किरदार निभाया था और खूब लोकप्रियता भी हासिल की थी। लेकिन कीटू गिडवानी जी के बारे में बात करें तो दूरदर्शन के जुनून सीरियल के अलावा इन्होंने कई और बेहतरीन सीरियल में काम किया है। 90 के दशक के टीवी दर्शकों के पास गिने चुने ही धारावाहिक देखने के विकल्प थे। उस दौर में जब कीटू गिडवानी स्वाभिमान नामक धारावाहिक में दूरदर्शन पर आई तो दर्शक उनके ठसक भरे बोल्ड अंदाज के कायल हो गए। उस दौर के दर्शक आज भी कीटू के स्वेतलाना नामक कैरेक्टर को भूल नहीं पाए हैं। 22 अक्टूबर 1967 में पैदा हुई कीटू ने एयर होस्टेस, जुनून, शक्तिमान जैसे धारावाहिक में अपनी शानदार एक्टिंग से घर घर में लोकप्रियता हासिल की। ये वो समय था जब लंबे धारावाहिकों का चलन शुरू हो ही रहा था। उस जमाने में डेली शो नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट चैनल नहीं थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि दर्शकों को डेली शो देखने की लत लगाने वाले यही धारावाहिक थे। कीटू गिडवानी ने शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रोल प्ले किए और उन्हें आज भी काम मिल रहा है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी स्वाभिमान धारावाहिक में कीटू गिडवानी ने स्वेतलाना तो रोहित रॉय ने ऋषभ मल्होत्रा का किरदार निभा दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। इस शो में कीटू रोहित के अलावा आशुतोष राणा, कुनिका, अंजू महिंद्रू, दीपक पराशर, अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों ने दर्शकों को बांध कर रखा था। कहते हैं कि भारत का ये पहला धारावाहिक है जिसने 800 एपिसोड पूरे किए थे। इसके बाद कीटू ने मुकेश खन्ना के साथ शक्तिमान में काम कर काफी पॉपुलैरिटी बटोरी। कीटू ने एक के बाद एक कई धारावाहिकों में काम किया। हालांकि अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो ये 57 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और आज पहले के मुताबिक ये कुछ ऐसी नजर आती हैं जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शशि पुरी, आदित्य धनराज। दूरदर्शन के धारावाहिक जुनून में अभिनेता शशि पुरी ने आदित्य धनराज का किरदार निभाया था और काफी प्रसिद्धि हासिल की। इस धारावाहिक के अलावा उन्हें दूरदर्शन के कई और धारावाहिकों में देखा गया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के बाद उन्हें हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में देखा गया। शशि पुरी हिंदी और पंजाबी इंडस्ट्री के लेजेंड अभिनेता हैं। वो 1989 में मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय रहे हैं और अपनी कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने के कारण उन्हें इन दोनों माध्यमों का अनुभवी अभिनेता माना जाता है। उन्होंने दादा नामक हिंदी फिल्म से शुरुआत की जिसमें उन्होंने बशी की भूमिका निभाई। उन्हें पहचान मिली और उन्हें मानवाभिमान, जज्बात और ज्वाला डाकू जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस दौरान कई छोटे बजट की फिल्मों में काम किया और एक समांतर मुख्य अभिनेता या सहायक अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें जमाई राजा जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाते देखा गया था। 1990 और क्रांतिवीर 1994 उन्होंने राजेश खन्ना जैसे बतौर सुपरस्टार के साथ काम किया और स्मिता पाटिल अवतार नामक फिल्म में जो कि 1983 में आई थी। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ में काम किया। इस दौरान वो पंजाबी फिल्मों में भी सक्रिय रहे और वो अपने पंजाबी फिल्म असाइनमेंट में भी उतने ही व्यस्त रहे। उन्होंने 1983 में पंजाबी फिल्में करना बंद कर दिया। पंजाबी भाषा में उनकी आखिरी फिल्म साली आधी घरवाली थी। अगर हम टेलीविजन उद्योग में उनके अभिनय के करियर पर विचार करें तो हम देख सकते हैं
कि वो सारथी जैसे धारावाहिकों में अपनी लोकप्रिय टेलीविजन प्रदर्शनों के साथ अभी भी मौजूद हैं। साल 2004, लव मैरिज या अरेंज मैरिज 2012, उन्हें कथा सागर नामक क्रॉनिकल सीरीज में भी देखा गया था, जिसे अनुभवी निर्देशक श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था और मूल रूप से डीडी द्वारा प्रसारित किया गया था। यह श्रृंखला रविंद्रनाथ टैगोर, लियो टॉलस्टॉय और ओ हेनरी जैसे कुछ विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारों की कहानियों पर आधारित थी। टेलीविजन उद्योग में अपने सभी अभिनय प्रयासों में उन्होंने एक शानदार अभिनेता के रूप में अपना अच्छा रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो अभिनय की गतिशीलता से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसे एक कला के रूप में समझते हैं। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने अभिनय के एक स्वाभाविक तरीके को समझने और प्रदर्शन करने की एक सहज क्षमता का प्रदर्शन किया है और अपने हाल के असाइनमेंट में काफी सुसंगत रहे हैं। शशि पुरी का जन्म 15 फरवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। शशि पुरी को संतोष बादल द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म आरती कहानी जिंदगी की में देखा गया। 2022 में रिलीज होने वाली इस शॉर्ट फिल्म का निर्माण संजय भट्ट ने किया है और इसमें नंदिता पुरी की स्टार कास्ट है। अरुण बाली और रीता भादुड़ी शशि पुरी के साथ। हालांकि शशि पुरी को कर्मा, अनिखिल मुख्तियार और जाको राखे साइया के लिए जाना जाता है। उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी का नाम भूमिका पुरी है। अर्चना पूरन सिंह, रेखा चक्रवर्ती। अब बात करते हैं अर्चना पूरन सिंह के बारे में, जिन्होंने दूरदर्शन की कई बेहतरीन धारावाहिकों में काम किया है। हालांकि जुनून में उन्होंने रेखा चक्रवर्ती का किरदार निभाया था और काफी लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा वो हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम रह चुकी हैं। 26 सितंबर 1962 को देहरादून के एक पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाली अर्चना शुरू से ही एक एक्ट्रेस बनने की चाहत रखती थी। अर्चना ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून से ही पूरी की, मगर बाद में एक एक्ट्रेस बनने की चाहत उन्हें मुंबई खींच लाई। पढ़ाई से ब्रेक लेकर अर्चना ने मॉडलिंग शुरू कर दी। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में अर्चना ने कई टीवी एड में भी काम किया। 1987 में अर्चना ने बॉलीवुड फिल्म जलवा से डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक्टर नसरुद्दीन शाह के साथ काम किया। अपनी पहली फिल्म के बाद वो कई अन्य फिल्मों में साइड रोल निभाती नजर आई। उन्हें इस दौर में कई गानों में भी देखा गया। अर्चना पूरन सिंह तमाम टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और अपना लोहा मनवाया है। साल 1993 में उन्होंने टीवी शो वाह और क्या सीन है में काम किया। इसके बाद जाने भी दो यारो, श्रीमान श्रीमती, जुनून और अर्चना टॉकीज जैसे शो में दिखी। टीवी सीरियल के बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया। अर्चना पूरन सिंह ने परमीत सेठी से शादी की है। परमीत ने जब पहली बार अर्चना को देखा था तभी उन्हें दिल दे बैठे थे, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। बता दें कि अर्चना और परमीत ने साल 1992 में शादी की थी, लेकिन इससे पहले दोनों 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। इस वजह से उन दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इनके 2 बेटे भी हैं, आर्यमान और आयुष्मान। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।